हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शब्द परिचय। यह बाल संस्कृतम की द्वितीय भाग का तृतीय पाठ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले हम कुछ शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। जैसे एसह, एसह का अर्थ होता है यह पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। एसा, इसका अर्थ भी यह होता है और यह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। एतत, एतत का अर्थ होता है यह नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। सह, सह का अर्थ होता है वह, यह पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। सा का अर्थ होता है वह, यह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तत्, तत् का अर्थ होता है वह, यह नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। कह, कह का अर्थ होता है कौन, कह पुल्लिंग के लिए यूज किया जाता है। का अर्थ होता है कौन, यह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। किम, किम का अर्थ भी होता है कौन, यह नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। पाठयति, पाठयति का अर्थ होता है पढ़ाती है या पढ़ाता है। कर्षति, कर्षति का अर्थ होता है जोतता है। पिपीलिका, पिपीलिका का अर्थ होता है चींटी। लोकयानम, लोकयानम का अर्थ होता है बस। व्यजनम, व्यजनम का अर्थ होता है पंखा। भ्रमति, भ्रमति का अर्थ होता है घूमता है। धावति, धावति का अर्थ होता है दौड़ता है। तो बच्चों, अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि एसा का अर्थ भी यह होता है, एसा का अर्थ भी यह होता है, एतत का अर्थ भी यह होता है। तो यह किस प्रकार से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है, तो इसको हम वाक्यों के द्वारा समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ। एसह कह, यह कौन है। एसह बालकः, यह बालक है। बालकः पठति, बालक पढ़ता है। तो आप ध्यान से देखिए, ये बालक है। बालक के लिए अगर कुछ कहा जा रहा है तो हम एसह का और कह का प्रयोग कर रहे हैं। एसह कह, यह कौन है, तो यह पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। बालक, पुरुष, अध्यापक, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अगला है सह कह, वह कौन है। सह, कह, ये दोनों भी पुल्लिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और सह का अर्थ होता है वह, कह का अर्थ होता है कौन। वह कौन। सह वानर, वह वानर है। वानर खादति, वानर खाता है। इसका अर्थ क्या है कि वानर भी क्या है, पुल्लिंग है। एसह कह, यह कौन है। एसह अध्यापकः, यह अध्यापक है। अध्यापक, अध्यापकः पाठयति, अध्यापक पढ़ाता है। सह कह, वह कौन है। सह कृषकः, वह किसान है। कृषकः कर्षति, किसान जोतता है। एसा का, यह कौन है। अब एसा का प्रयोग किया गया, आप देख रहे होंगे एसा का प्रयोग किया गया यह के लिए, और यह स्त्रीलिंग है। बालिका है, छात्रा है, तो यह स्त्रीलिंग है, तो इसके लिए एसा का प्रयोग किया गया है। यह कौन, एसा का अर्थ है यह कौन। एसा छात्रा, यह छात्रा है। छात्रा लिखति, छात्रा लिखती है। एसा का, यह कौन है। एसा अध्यापिका, यह अध्यापिका है। अध्यापिका पाठयति, अध्यापिका पढ़ाती है। सा का, वह कौन है। सा गायिका, वह गायिका है। गायिका गायति, गायिका गाती है। एतत् किम, यह कौन है। एतत् पर्णम, यह पत्ता है। पर्णम पतति, पत्ता गिरता है। ये नपुंसक लिंग के लिए आ गया आपका एतत्, ठीक है। फिर है तत् किम, वह कौन है। तत् लोकयानम, वह बस है। लोकयानम चलति, बस चलती है। तत्, तत् का अर्थ होता है वह। किम, कौन। अब बस भी क्या है, नपुंसक लिंग है, और इसलिए इसके लिए तत् किम का प्रयोग हुआ है। एतत् किम, यह कौन है।
एतत् व्यजनम, यह पंखा है। व्यजनम भ्रमति, पंखा घूमता है। भ्रमति का अर्थ हमने पढ़ा था ना, घूमता है। व्यजनम का अर्थ होता है पंखा। तो व्यजनम भ्रमति, तो पंखा घूमता है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा का, यह कौन है? ऐसा नर्तकी, यह नर्तकी है। नर्तकी नृत्यति, नर्तकी नाचती है। तत् किम, वह कौन है? तत् रेलयानम, वह रेलगाड़ी है। रेलयानम धावति, रेलगाड़ी दौड़ती है। अभ्यास कार्य इस प्रकार से है। प्रश्न संख्या 1, ध्यानेन पठत, ध्यान से पढ़ो। स्मरत च, और याद करो। पठति, पढ़ती है। लिखति, लिखती है। क्रीडति, खेलती है। नमति, झुकती है। गायति, गाती है। हंसति, हंसता है। खादति, खाती है। पिबति, पीती है। प्रक्षालयति, छालती है। आगच्छति, आती है। पश्यति, देखता है। वदति, बोलता है। उपविशति, बैठता है। उत्तिष्ठति, उठता है। गच्छति, जाता है। तो ये कुछ क्रिया शब्द आपके पास हैं। कुरुत, उदाहरण अनुसारम मेलनम कुरुत। सह कह, एषः। सा का, एषा। तत् किम, एतत्। तो इनको इस तरीके से मिलाना है। सह कह एषः, ये पुल्लिंग वाले शब्द हैं सारे। सा का एषा, ये स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं। तत् किम एतत्, ये नपुंसक लिंग वाले शब्द हैं। तो इस प्रकार से इनको मिलाना है। चित्राणि दृष्टव्या नामानि लिखत, चित्रों को देख करके नाम लिखने। जैसे पत्ते का नाम पर्णम है, तो पर्णम लिखा हुआ है। पंखा है, तो इसको संस्कृत में हम व्यजनम कहते हैं, तो यहाँ पे व्यजनम हम लिखेंगे। ये बस है, इसको हम संस्कृत में लोकयानम कहते हैं, तो यहाँ पे हम लोकयानम लिखेंगे। ये अध्यापिका है, तो अध्यापिका लिखेंगे। पुस्तकम, यहाँ पे हम पुस्तकम लिखेंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे वानरः। शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक में दिए गए शब्दों को रिक्त स्थानों पर भर करके वाक्यों को पूरा कीजिए। पर्णम पतति, लोकयानम चलति, व्यजनम भ्रमति, रेलयानम धावति, अध्यापिका पाठयति। रिक्त स्थानानि पूरयत। का पठति, बालिका पठति। का नमति, बालिका नमति। का लिखति, बालिका लिखति। का पाठयति, अध्यापिका पाठयति। सः कः, सः बालकः। सः किं करोति, सः धावति। सा का, सा बालिका। सा किं करोति, सा पठति। छठा प्रश्न है, चित्राणि दृष्टव्या क्रियापदानि लिखत। चित्रों को देख करके आपको क्रियापद लिखने हैं। खादति, खाता है। धावति या चलति। प्रक्षालयति, गायति। नमति, पठति। उपविशति, पिबति। तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करिए।